नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। सेमीफाइनल के लिए उसका क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है, लेकिन यहीं पर उम्मीद की एक किरण है। अब सारी नज़रें जो हैं वो बांग्लादेश टीम पर लगी हैं। अब से पहले हमारी नज़रें जो थी वो इंडिया पर लगी हुई थी कि इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे तो फिर हमारा चांस बन जाएगा। लेकिन अब जो कि इंडिया ने कभी भी इंडिया अपना बुरा कर लेता है, लेकिन कहीं पर पाकिस्तान का भला हो रहा हो तो वो नहीं करता, ये तो आप सबको पता है। लेकिन हम कितने पाकिस्तानी मासूम हैं कि हमने पहले इंडिया से उम्मीदें लगाई और अब हमने बांग्लादेश से उम्मीदें लगा ली हैं। कल बांग्लादेश और इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है और ये डिसाइड करेगा कि ग्रुप जो 2 है उसमें से कौन सी 2 टीमों ने आगे जाना है। तकरीबन साउथ अफ्रीका तो समझ लें कि वो 90% जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है और बाकी जो 3 टीमें हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनमें से कल का जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम ने आगे जाना है। तो पाकिस्तानियों की दुआएं ये हैं, उम्मीदें ये हैं कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को हरा दे और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा जो वर्ल्ड कप है वो अलाइव रहेगा और हमारे चांसेस होंगे कि हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। यानी कल के मैच के बाद भी बिल्कुल श्योर नहीं होगा, लेकिन चांसेस हमारे रहेंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश हार जाता है इंडिया से तो फिर हमारे चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो पहले हम पॉसिबिलिटीज़ पर बात, जो ग्रुप की इस वक्त सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और फिर इंडिया और बांग्लादेश के मैच पर डिस्कस करेंगे कि क्या बांग्लादेश इंडिया को हरा सकता है, जो कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस वक्त अगर हम ग्रुप की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को अगर हम डिस्कस करें तो पाकिस्तान जो है उसके 2 मैचेस बाकी रहते हैं। 2 वो हार चुका है और जो है उसके 2 मैचेस बाकी रहते हैं। 1 जीता है, 2 हारा है। 2 मैचेस साउथ अफ्रीका से एक पाकिस्तान का रहता है और एक बांग्लादेश से। अच्छा, पाकिस्तान के लिए तो डू एंड डाई की सिचुएशन है। अगर इनमें से पाकिस्तान कोई भी मैच हार जाता है तो फिर तो उसके चांसेस वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, इन चीज़ों को देखे बगैर कि कौन उधर से जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगर पाकिस्तान एक भी मैच हारता है तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, 2 मैचेस हमें लाजमी जीतने हैं। अब आगे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के इस वक्त 4 पॉइंट्स हैं। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है और अब उनके 2 मैचेस बाकी हैं, एक बांग्लादेश के साथ और एक जिम्बाब्वे के साथ। कल बांग्लादेश के साथ मैच होने जा रहा है। अच्छा, अगर कल बांग्लादेश इंडिया को हरा देता है तो और इंडिया बाद में बेशक जिम्बाब्वे से जीत भी जाता है तो फिर भी इंडिया के जो कलेक्टिव पॉइंट्स बनेंगे एट द एंड वो 6 बनेंगे, ठीक है। और ऊपर से अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत जाता है तो फिर हमारे पॉइंट्स भी 6 बनेंगे। तो इस तरह हमारा जो है वो चांस होगा कि अगर हमारा रन रेट बेहतर है तो हम इंडिया के बजाय हम क्वालिफाई कर जाएं। और फिर इसके अलावा एक अगर बांग्लादेश इंडिया को हरा देता है तो फिर आगे में ये भी उम्मीद लग जाएगी कि जिम्बाब्वे भी इंडिया को हरा दे या उनका मैच जो है वो बारिश की वजह से ड्रा हो जाए तो उस पर क्या होगा कि इंडिया को 1 पॉइंट मिलेगा। तो एट द एंड उनके पॉइंट्स बनेंगे 5 और हमारे दोनों मैचेस जीत कर जो है वो 6 पॉइंट्स बनेंगे। तो इस तरह हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये सारी गेम जो है अब बांग्लादेश पर है कि बांग्लादेश इंडिया को हरा दे। अच्छा, अब अभी तक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश के भी पूरे चांसेस हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने को। बांग्लादेश ने इस वक्त 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है और उसके भी 4 पॉइंट्स हैं जिस तरह के इंडिया के। और बांग्लादेश ने 2 आगे कौन से मैचेस खेलने हैं, एक इंडिया के साथ और एक आगे पाकिस्तान के साथ खेलना है। तो यहाँ पर अगर बांग्लादेश कल इंडिया को हरा देता है तो हमारे भी चांसेस बन जाएंगे और इसी के साथ साथ जो बांग्लादेश है उसके भी पूरे चांसेस बन जाएंगे। यानी अगर वो कल इंडिया को हराता है तो बांग्लादेश के पॉइंट्स 6 हो जाएंगे और फिर जो उनका पाकिस्तान के साथ मैच है अगर वो हमसे हार भी जाते हैं तो फिर भी हमारे एट द एंड पॉइंट्स 6 ही बनेंगे। तो फिर रन रेट का जो है वो कंपैरिजन होगा और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को भी हरा देता है तो इसके पॉइंट्स 8 हो जाएंगे, फिर तो उसे कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो बांग्लादेश के भी इस वक्त पूरे चांसेस हैं, लेकिन इन तीनों में जिसके चांसेस सबसे कम है वो पाकिस्तान है। और इसकी जो चूँकि इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसने अपने मैचेस तो जीतने ही जीतने हैं, लेकिन साथ साथ ये भी नज़र रखनी है कि दूसरी टीम कौन सी जीत रही है और कौन सी हार रही है। और ये सारी आफत
और सारी शर्मिंदगी हमें इसलिए उठाना पड़ रही है कि हम जिम्बाब्वे से मैच हार गए, जिससे हम बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे। और अगर हम जिम्बाब्वे से जीते होते तो आज इंडिया भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकता था और हमें फिर इससे नहीं होना था कि फ़लाना जीते और फ़लाना हारे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्या, जो सब पाकिस्तानियों के जहनों में सवाल है कि क्या बांग्लादेश इंडिया को हरा सकता है, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहूँगा एब्सोल्युटली नॉट। बांग्लादेश कभी भी इंडिया को नहीं हराएगा। और ख़ास तौर पर जब वर्ल्ड कप हो रहा है, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और इतना इम्पॉर्टेंट मैच है कि इससे इंडिया बाहर भी हो सकता है, तो बांग्लादेश चाह कर भी जो है वो इंडिया को नहीं हराएगा। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। आपने अफ़गानिस्तान को देखा होगा, अफ़गानिस्तान किस तरह से इंडिया के ख़िलाफ़ खेलता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह से वो खेलते हैं। यही सूरत हाल बांग्लादेश की भी है। इनके जो बोर्ड्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। फिर आपको पता है आईपीएल के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और अभी एक दिन पहले इंडिया ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है बांग्लादेश के लिए, जिसमें रोहित शर्मा भी जा रहे हैं, विराट कोहली भी जा रहे हैं। और आप इस स्क्वाड की आप टाइमिंग चेक करें कि किस टाइम पर वो ये ऐलान कर रहे हैं जब उनका एक दिन बाद बांग्लादेश के साथ मैच होने जा रहा है। तो क्या उन्होंने मैसेज दिया उनको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ये ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को, बांग्लादेश को, इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और ये टीम्स सीरीज़ तो में तो अलग बात होती है, टूर्नामेंट में तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के टूर्नामेंट में और इतना इम्पॉर्टेंट मैच हो और बांग्लादेश जो है वो इनसे जीत जाए। और इसकी दलील आप शाकिब अल हसन के स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं, जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये बयान जारी किया कि हम तो यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने ही नहीं आए, बल्कि टूर्नामेंट जो जीतने आया वो इंडिया है। आप उनके बयान का अंदाज़ा लगाएं। हालांकि मैंने आपको पॉइंट्स टेबल बताया कि उनके पूरे चांसेस हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो जीतने ही नहीं आए। तो लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपसेट करने की कोशिश करेंगे इंडिया को, जो कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने कवर करने के लिए ये स्टेटमेंट दी है। तो मतलब जिम्बाब्वे का कैप्टन भी ये सोच रहा होगा या नेदरलैंड का कैप्टन भी ये सोच रहा होगा कि हमने टूर्नामेंट को जीतना है, लेकिन बांग्लादेश के वाहिद ये कैप्टन है 10 टीमों में से जो ये सोचते हैं कि हमने टूर्नामेंट जीतना नहीं है। तो ये सूरत हाल है। तो आप अपने जहनों से ये बात निकाल दें। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है। कोई मोजज़ा ही हो जाए तो पाकिस्तान आगे क्वालिफाई कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 92 में हुआ था। और अगर ऐसा कोई मोजज़ा होता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, वगरना हमारे कोई चांसेस नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हम जिम्बाब्वे से मैच हारे थे, इतना बड़ा ब्लंडर हमने किया है, इतनी बड़ी गलती की है कि अभी तक हमें उसकी शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है और हमें उठाना पड़ती रहेगी। बहरहाल कल देखते हैं कि क्या होता है। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।